2025 चुनावी साल है और इसी साल के आखिरी में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन आज के हम वीडियो में बात करेंगे महागठबंधन में सीट बंटवारा को लेकर। देखिए, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वह कुछ इस तरीके से है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बार महागठबंधन में आरजेडी प्रमुख दल है, उसके बाद कांग्रेस है, तब मुकेश सहनी की पार्टी भी इस बार महागठबंधन का हिस्सा है और दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टियां हैं। तो देखिए, इन तमाम पार्टियों को मिलाकर इस बार की तैयारी जो सीट बंटवारा को लेकर है वह कुछ इस कदर है 2025 को लेकर। लेकिन अगर हम एक नजर 2020 के विधानसभा चुनाव के अगर सीट बंटवारा को लेकर देखें तो देखिए 2020 में आरजेडी को 144 सीट मिली थी और राजद 144 सीटों पर चुनाव लड़ी और सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में विधायक की हैसियत से बनी थी। 75 विधायक राजद के केवल जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और दूसरी तरफ कांग्रेस, जिनको 70 सीट कांग्रेस को मिला था 2020 में और मात्र 19 विधायक कांग्रेस के थे। दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टी को 29 सीट मिला था, जिसमें सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ 19 विधायक उनके जीते थे। और मुकेश सहनी जो इस बार महागठबंधन का हिस्सा है, तेजस्वी यादव के साथ है। लेकिन 2020 में मुकेश सहनी भी महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन लास्ट समय में, अंतिम समय में जब सीट बंटवारा का घोषणा हो रहा था तो मुकेश सहनी महागठबंधन का साथ छोड़कर चले गए और एनडीए के साथ चल गए। मुकेश सहनी को 11 सीट मिला था, जिनमें 4 सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव जीती थी। वीआईपी 4 विधायक मुकेश सहनी के पार्टी के बने। हालांकि मुकेश सहनी कुछ यानी कि थोड़ा सा वोट से चुनाव हार गए सिमरी बख्तियारपुर से, वहां से आरजेडी के विधायक बने। लेकिन अब देखिए 2020 का कहानी था, 2025 का कहानी क्या है वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए 2025 में राजद साफ तौर पर कह चुकी है कि भाई इस बार हम ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि पिछली बार 144 सीट पर चुनाव लड़े थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कारण महागठबंधन की सरकार नहीं बनी। तो इस बार आरजेडी का जो फॉर्मूला है वह है कि 150 सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगी। देखिए 150 सीटों पर आप गौर जरा कीजिएगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस को मनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप 70 सीट पर चुनाव ना लड़िए, आप लड़िए 50 सीट पर। अब देखिए कांग्रेस के 20 सीट घटाने की बात सामने आ रही है कि भाई कांग्रेस को 50 सीट दिया जाए, कुल हो जाता है 200 सीट। लेफ्ट पार्टी का पिछली बार यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 29 सीट मिला था, जिसमें 19 विधायक उनके बने। भाई जबरदस्त स्ट्राइक रेट रहा। तो इस बार लेफ्ट पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट मांग रही है, तो 30 सीट, एक सीट बढ़ाया जाएगा लेफ्ट पार्टी में और 30 सीट अगर लेफ्ट पार्टी को मिल जाता है तो 230 सीट हो गया। अब मुकेश सहनी की पार्टी रह गई और सीट बचा मात्र 13 सीट। तो मुकेश सहनी को इस बार 13 सीट राजद जो है वह देने की तैयारी में है। हालांकि मुकेश सहनी जो है वह वाल्मीकि नगर के धरती से, जहां उनके पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ था, मुकेश सहनी 60 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है 60 सीटों पर तैयारी करेगी। और जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी कम सीट पर तैयारी नहीं करती है। मुकेश सहनी भी 60 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, जिनमें उनको 13 सीट इस बार मिल सकता है महागठबंधन से। तो देखिए आरजेडी भी पूरी तरीके से तैयार है कि भाई 2025 में किसी भी तरीके का जो है गड़बड़ी नहीं होना चाहिए और इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट राजद अपने पास रखे, अपने कोटे में रखे और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीते। दूसरी तरफ कांग्रेस है
कांग्रेस को हालांकि समझाने की कोशिश की जा रही है, बातें हो रही है, मुकेश सहनी से भी बातें हो रही है लेफ्ट से। तो कहीं ना कहीं 2025 में कुछ इसी तरीके से जो है सीटों का बंटवारा हो सकता है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो राजनीतिक पंडित है, उनके अनुसार कुछ इसी तरीके से 2025 में सीटों का बंटवारा जो है वह होने वाला है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं 2025 के सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बिहार 104 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।